बेंचमार्क निफ्टी के लिए एक सहमी ओपनिंग देखने को मिल सकती है, जहां इन्वेस्टर्स फ्लाइट टू सेफ्टी ट्रेड्स देखना चाहेंगे, क्योंकि सोने के दाम फ्रेश ऑल टाइम हाइस पर पहुंच चुके हैं $3033 प्रति आउंस पर। एफओएमसी आउटकम सबका ध्यान आज बटोरेगा। हमें लगता है कि आज बुलिश कंसोलिडेशन बेंचमार्क निफ्टी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब तक फेडरल रिजर्व कोई इंटरेस्ट रेट्स कम करने की घोषणा नहीं करता, तब तक ऐसा देखने को मिल सकता है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 695 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 2535 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटिमेंट्स बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरसोल्ड कंडीशंस डेली चार्ट्स पर दिखा रहे हैं। इस वजह से टेक्निकली रिबाउंड प्ले देखने को मिल सकता है। मार्च महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 21,400 से 23,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 13.21 लेवल्स पर थोड़ा नीचे आया है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 26 मार्च एक्सपायरी के लिए 86.63 लेवल्स पर नीचे गिर चुका था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.11 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.23 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक बुलिश कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, किंतु फिर भी वोलेटिलिटी भी हो सकती है। आज बुधवार की सुबह गिफ्ट निफ्टी को देखकर ऐसा लग रहा है कि निफ्टी की पिछले 2 दिन की अच्छी रैली पर आज रोक लग सकता है। इतना ही नहीं, किसी भी एक्सेसिव स्ट्रेंथ पर बिकवाली भी देखने को मिल सकती है। इसका कारण दिया जा रहा है प्रॉफिट बुकिंग को, जहां पे निवेशक कॉशियस है। पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक को लेकर, दूसरा ट्रम्प की पॉलिसीज का यूएस इकोनॉमी पर क्या असर पड़ सकता है, ये भी देखना जरूरी है। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में 22,800 मार्क के ऊपर ही तेजी की पुष्टि हो सकती है। 22,800 मार्क के ऊपर बुलिश बायस टिका रह सकता है। आज के लिए बुलिश कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट अभी भी ये बने हुए हैं कि पहले तो रिसेंट यूएस पीपीआई और सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा से ये तो साफ हो गया है कि इन्फ्लेशन यूएसए में कम हो रहा है और इस वजह से फेडरल रिजर्व के लिए रेट कट्स करने की रूम बढ़ गई है। इसलिए सबका ध्यान आज आने वाले एफओएमसी आउटकम पर रहेगा। फिर भी उम्मीद तो ये है कि फेडरल रिजर्व स्टेटस को मेंटेन करेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही कॉशियस स्टांस अपनाया है कैलेंडर ईयर 2025 के लिए। दूसरा, सोने के दाम $3030 प्रति आउंस के इर्द गिर्द व्यापार करते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि फेडरल रिजर्व रेट कट्स करेगा, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। तीसरा, भारत का रिटेल इन्फ्लेशन जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भी नीचे आया है और इस वजह से आरबीआई एमपीसी को भी प्रोत्साहन मिल सकता है 25 बेसिस पॉइंट से और रेट कट करने का अपनी अप्रैल रिव्यू मीटिंग में। चौथा, डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल के दाम $67.30 प्रति बैरल पर स्लगिश व्यापार करते नजर आ रहे हैं। और पांचवा, इंडिया विक्स अभी भी 13.21 लेवल्स पर घूमता नजर आ रहा है। संक्षेप में कहें तो हमें लगता है कि बुलिश कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है अप्रैल 2 तक, क्योंकि उसके बाद ट्रम्प के टैरिफ्स लागू होने वाले हैं। उम्मीद ये है कि आखिरकार नेगोशिएशंस हो, जिससे कि सबके लिए एक विन विन सिचुएशन निकले। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,834, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट निफ्टी के लिए 22,309 मार्क पर, इमीडिएट इंट्राडे रेजिस्टेंस 23,100 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 22,650 से 22,950 के बीच हो सकती है, बायस बुलिश। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 49,315, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट 48,300 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे रेजिस्टेंस 49,701 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 48,700 से 49,700 के बीच हो सकती है, बायस बुलिश। स्टॉक मार्केट खबरों की बात करें तो हाल ही में दलाल स्ट्रीट पर बुल्स में जान आती नजर आ रही है, क्योंकि ज्यादा शॉर्ट कवरिंग प्लस वैल्यू बाइंग देखने को मिला था। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 2.2% ऊपर बढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 2.72% से ऊपर बढ़ा। पॉजिटिव बात यह रही कि सारे सेक्टोरल इंडाइसेस कल के व्यापार में पॉजिटिव बंद हुए, जहां पे बैंक निफ्टी 2% ऊपर बढ़ा, क्योंकि पीएसयू बैंक में एडवांसमेंट देखने को मिली 2.3% से। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों की बात करें तो बजाज फिनसर्व 2% कल के व्यापार में नीचे गिरा, जब कंपनी ने यह घोषणा की कि वे अलियांज का 26% स्टेक खरीदेंगे इनके इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर में, जिसकी कुल कीमत है ₹24,180 करोड़ की। दूसरा, शुगर कंपनीज के शेयर सुर्खियों में थे कल के व्यापार में, क्योंकि उम्मीद यह है कि एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप शुगर प्रोडक्शन में देखने को मिला है टॉप 3 स्टेट्स में, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में। पीटीआई के रिपोर्ट के अनुसार भारत का शुगर प्रोडक्शन 16.1% से गिरा है 23.71 मिलियन टन्स पर 24-25 सीजन के लिए। इरकॉन इंटरनेशनल भी सुर्खियों में था कल के व्यापार में, जहां पे स्टॉक प्राइस 9% ऊपर बढ़ा, जब रेलवे फर्म ने ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट बैक किया ₹1096 करोड़ का। इरकॉन का ऑर्डर बुक ₹22,000 करोड़ पर है दिसंबर क्वार्टर के अंत में।
अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,905, प्रीमियम +71। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.12 पर, बैंक निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.16 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 31,000 स्ट्राइक प्राइस पर और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 49,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 22,500 और उसके बाद 22,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 49,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में कैनरा बैंक, एनसीसी, टाटा स्टील, आरबीएल बैंक, पीएफसी। शॉर्ट कवरिंग में इंडसइंड बैंक, नाइका, डीएलएफ, एलएनटी, टाटा मोटर्स। शॉर्ट बिल्डअप में एसीसी, भारती एयरटेल। लॉन्ग अनवाइंडिंग में पीडीलाइट, केपीआईटी टेक। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है बीएसई, हिंदुस्तान कॉपर, इंडसइंड बैंक, मनप्पुरम और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 77,301, प्रीमियम +166। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.19 पर, बैंक एक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.08 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 71,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 75,301, सपोर्ट 74,500 और उसके बाद 73,300 मार्क पर, रेजिस्टेंस 76,000 और उसके बाद 76,700 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 74,800 से 75,900 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। 21 डीएमए 74,410 मार्क पर, 50 डीएमए 74,268 मार्क पर, 200 डीएमए 75,272 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.